आप की मॉर्निंग की रूटीन किस तरीके से शुरुआत होती है? क्या होता तो मेरी मॉर्निंग की रूटीन ऐसे होती है कि आई ट्राई टू फिनिश ऑफ माई योगा इन द मॉर्निंग बिकॉज मेरे को नेक में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी और उसके लिए मुझे किसी ने योगा सजेस्ट किया। काश मैंने उसी टाइम पे सुन लिया होता। बहुत सालों बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि योगा तो बहुत कमाल की चीज़ है। तो जो भी मेरा योगा एक्सरसाइज जो कुछ भी है मैं कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग में ही ख़त्म कर दूँ। तो मेरी शुरुआत जो है वो एक्सरसाइज के साथ होती है। सर, यंग जनरेशन को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि यंग जनरेशन ऐसा सोचती है कि अगर हम ज़्यादा जिम करेंगे तो ज़्यादा फिट होंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी ऐसी खबरें आई थी कि जिम करने से, वर्कआउट ज़्यादा करने से प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, जिम करना भी कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक इट्स अ जिम करना भी बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी अपनी बॉडी का आप ख्याल रख रहे हैं, आप एक डिसिप्लिन में आते हैं जब आप जिम करते हैं। आप ये देखेंगे कि जितने यंगस्टर्स जिम कर रहे होंगे वो अपने खाने पीने का बहुत ध्यान देते हैं। इतना प्रोटीन, इतना वो सारा कुछ। जब भी आप ऐसी चीज़ें करना शुरू करते हैं, चाहे वो अपने खाने का ध्यान रखना, अपने सोने का, रेस्ट का, हर चीज़ का ध्यान रखना, इसका मतलब आप डिसिप्लिन की तरफ जा रहे हैं। तो वो यंगस्टर्स जो हैं वो डिसिप्लिन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, यंग एज में आ जाते हैं। सो जिम करना कोई बुरी बात नहीं है। और आजकल तो जिम बहुत अलग तरीके के भी आ गए हैं। इट्स नॉट कि जैसे पहले हुआ करता था सिर्फ वजन उठाने से ही जिम होता है। अब तो फिटनेस के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपके पास वेट्स नहीं है तब भी आप कमाल की बॉडी बना सकते हैं, जस्ट पुलअप्स करके, पुशअप्स करके। तो वो सारी चीज़ें, कार्डियो भी होता है, सारा कुछ होता है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक जिम तो करना तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने जितने यंगस्टर्स को जिम करते हुए देखा है, मैंने ये देखा है कि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। सर, कभी-कभार फ़िल्म को लेकर वज़न कम करना या फिर कभी ज़्यादा करना होता है, ये कितना डिफ़िकल्ट होता है एक एक्टर की लाइफ़ में? आई थिंक अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता होता होगा। बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन अपनी बॉडी को इस लेवल पे करके इतना वेट लूज़ करना बहुत कम टाइम में, और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन करना, मुझे जो बताया गया है वो ये कहा गया है डॉक्टर्स ने भी, और ने कि इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग अंदर से इंटरनली। सर, स्किन मेंटेन कैसे करते हो? क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में स्किन को मेंटेन करना प्लस बाहर जाना और शूट पे जाना फिर घर पे टाइम निकालना, कैसे मेंटेन कर लेते हो आप? मैनेज कैसे? देखिए जी, हमको तो बेसिकली एक डाइट फॉलो करनी होती है। क्योंकि जब एक डॉक्टर कहता है कि आप एक डिफाइंड डाइट पे चलिए, वरना इन द लॉन्ग रन आपके बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो जाएंगे। तो स्पेशली एक उम्र के बाद जो है आदमी थोड़ा सा हिल जाता है। वो बोलता है कि यार ये तो गड़बड़ है मामला। क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो आप जवान रहने वाले नहीं हो। तो आपको अपना ख्याल रखना शुरू करना होता है, स्पेशली जिस टाइप के प्रोफेशन में हम लोग हैं। कम रेस्ट मिलता है, और बहुत ज़्यादा आवर्स होते हैं काम करने के, सारा कुछ। और एज आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज एंड अ डिसिप्लिन डाइट। तो वो डाइट जो है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको बोला गया है कि 3 लीटर पानी आपने पीना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने पीना है। अगर आपको बोला गया है कि ये चीज़ें अवॉइड करनी हैं तो वो चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। ठीक है ना। और बड़ा आजकल बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया है मामला। आजकल आपका ब्लड टेस्ट करके उसमें डेफिशिएंसी देख के फिर आपकी डाइट जो है वो सेट की जाती है, जिससे कि जो जो डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी के अंदर हैं उनको एक तरीके का बैलेंस मिलता है। और जैसे ही आपको वो बैलेंस मिलेगा, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका अपीयरेंस भी चेंज होता है। सर, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आज़म के अलावा आपकी 2023 में अपकमिंग शायद 1-2 और फ़िल्म में आने वाली है, उसके बारे में आप कुछ? अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अनाउंस होंगे, जो कंप्लीट मैंने तो अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिए हैं, बट उनकी रिलीज डेट्स एंड एवरीथिंग बड़ी जल्दी अनाउंस होने वाली है। इस टाइम पे मैं सिर्फ आज़म पे कंसंट्रेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है। और ये एक ऐसी फिल्म है जो अम, कहीं ना कहीं इट कैन मेक अ डिफरेंस। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जाके इसे थिएटर में देखें और इसका मज़ा लें। सर, लास्ट सवाल है, आज़म में डॉन बनता कौन है? अब आज़म में कौन डॉन बनेगा ये तो आपको 19 को पता चलेगा। मगर ये कहानी वो डॉन बनने के चक्कर की नहीं है। ये कहानी
जिस तरीके से वो हादसे होते हैं और उसका सस्पेंस और उसका थ्रिल और उसका वो सारा कुछ पूरी पिक्चर में वो मज़ा लेने वाली बात है। और वो चीज़ जो है आपको एक्सपीरियंस थिएटर में सबके साथ करनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ और ये और वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने अभी इस वक्त हमारे साथ एक्टर जिमी शेरगिल जी थे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन रोहन के साथ मैं तृप्ति झा।